हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज मैं आप लोगों को जनरल एनाटमी में बेसिक टिश्यू ऑफ बॉडी के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। हेयर इज़ द टिश्यू। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू क्या कहता है कि टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल है जो काफ़ी क्लोजली एक दूसरे में ऑर्गेनाइज्ड है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि सेल जो है वो टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, और टिश्यू से मिलके बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो लाइकवाइज टिश्यू जो है वो एक मैनर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज है ताकि वो एक स्पेशल फंक्शन करे। जैसे कि फ्लेक्शन करना है तो फ्लेक्शन की मूवमेंट के लिए फ्लेक्सर मसल्स हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। सो टिश्यू के जो है वो 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू है। सेकेंड टाइप जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज़ योर मसल टिश्यू एंड द लास्ट वन इज़ योर नर्वस टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्रिएट करता है, एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना लेता है। ये जो है वो आउटर लेयर होता है, और फिर आउटर लेयर ऑफ स्किन और आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, आउटर और अपर लेयर। तो जितने भी आउटर लेयर ऑफ स्किन होते हैं, स्किन की आउटर लेयर है, ऑर्गन्स की आउटर लेयर है, दैट इज़ ऑल मेड अप ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाता है जिससे पैथोजेंस की एंट्री ना हो सके। फॉरेन एजेंट्स जो है, वायरस, बैक्टीरिया, जो हार्मफुल एजेंट्स है उससे उसकी एंट्री ना हो सके। ये जो है वो हाई सेलुलैरिटी कंटेन करता है, मीन्स डिफ्यूजन काफ़ी ईजिली हो जाता है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का। स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इस पर, टच, स्मेल, पेन, ताकि स्टिमुलस जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच सके। इफ़ एन आंट बाइट्स यू, तो उसका रिसेप्टर कैसे पहुंचेगा कि चोट लगी तो कैसे पता चलेगा ब्रेन को कि क्या हुआ है। तो दैट इज़ द स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन इट। बैरियर्स की तरह फॉर्म करते हैं पैथोजेंस के। एवास्कुलर होता है, मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं होता है इसमें, अगर कट लग गया तो खून नहीं निकलेगा। इनोवेटेड होता है, मतलब नर्व्स जो है वो इंटैक्ट होते हैं। जो नर्व की एंडिंग होती है वो आउटर लेयर और एपिथेलियल टिश्यू में इंटैक्ट होती है। 3 टाइप्स ऑफ सरफेस होते हैं बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शंस के बेसिस पे। तो पहला जो है वो बेसल है। तो बेसल इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेता है 2 कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। तो एज़ फॉर एग्जांपल हेमीडेस्मोसोम जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल्स के बीच में। एपिकल इज़ द अबव पोर्शन। तो किसी भी लाइक ल्यूमेन या किसी भी फ्री स्पेस जो है वो कोई भी एक सेल है, इसके ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर माइक्रोविलिया प्रेजेंट होता है और सीलियास प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो दोनों ही एक प्रोजेक्शन है, आउटवर्ड प्रोजेक्शन है। लाइक माइक्रोविलिया जो है वो लार्ज प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, और ये प्रेजेंट होता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन और ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड द सीलिया इज़ लाइकवाइज द स्मॉलर प्रोजेक्शन। स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं बॉडी में जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे प्रेजेंट होता है। लेटरल सरफेस जो है वो 2 एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, दोनों का जो जंक्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है लेटरल सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एक बीच में लेटरल एडहेशन के टाइप में टाइट जंक्शंस के जगह पे प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यूरिनरी ट्रैक, ओरल म्यूकोसा। जितने भी आउटर लाइनिंग्स हैं, ब्लड वेसल के हों, ऑर्गन्स के हों, सब पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। शेप ऑफ शेल जो होता है वो 3 टाइप्स होते हैं इसके सेल के। पहला है स्क्वैमस। स्क्वैमस जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर्ड होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। मतलब इसमें आइदर केराटिन इज़ अ प्रोटीन जो हेयर सेल्स स्किन में प्रेजेंट होता है, तो ये आइदर इसमें केराटिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है और डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ये कैपिलरी वॉल्स और स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ द क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब शेप्ड होता है, फाउंड इन ट्यूब्स फॉर्मिंग नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के ट्यूब्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। कॉल्यूमनर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है। सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये इसके जो 4 फंक्शंस हैं बेसिक: एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन। ये जो इनर लाइनिंग ऑफ गट में प्रेजेंट होता है,
जब खाना खाते हैं एंड बोलस जब गट के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है, तो ये जो सीलियास कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो सीलियास प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं उस बोलस को नीचे टुवर्ड्स लाने में। यहाँ पे जो है वो लेयर्स क्या होते हैं एपिथेलियल के, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सिंपल इज और एक लेयर होगा बस। स्ट्रेटिफाइड जो होगा वो 2 या 2 से अधिक लेयर्स होंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो होगा वो क्रॉस सेक्शन में तो स्ट्रेटिफाइड होगा, मीन्स लेयर्स में होगा, बट ऐसे आपको सिंपल दिखेगा। तो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस टिश्यू दिख रहा है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है। स्ट्रेटिफाइड जो है वो कॉलम्स में है प्रेजेंट, एक या एक से अधिक लेयर्स में है ये। सिंपल जो है वो सिंगल लाइन, एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के ऊपर सीलियास प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसे क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये लेयर्स में ही होगा, स्ट्रेटिफाइड ही होगा। हेयर इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ये जो है वो सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये जो है वो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो मेसोडर्म होती है, मिडल लेयर जो होती है, उससे ओरिजिन है। सेल टाइप जो होता है इसका 4 अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल जो कि फाइबर्स बनाता है, मसल्स बनाता है, तो मसल्स, लिगामेंट्स, तो वो स्ट्रक्चरल टाइप में आएंगे। इम्यूनोलॉजिकल जो होता है वो प्लाज्मा सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स जो है वो इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ये फ्लूइड और जेली काइंड ऑफ भी होता है ये स्ट्रक्चर। डिफेंस होता है न्यूट्रोफिल्स, मतलब WBC सेल्स होते हैं इनके डिफेंस में। एनर्जी रिजर्वॉयर्स और एडिपोज सेल्स, जो फैट टिश्यू होती है हमारी बॉडी में, वो एडिपोज सेल्स होते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो फैट सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है, दैट इज़ WBC। मैक्रोफेजेस हैं, जो टाइप ऑफ WBC है ये जो है वो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और डेथ सेल्स जो होते हैं उनको ये रिमूव कर लेता है और इनगल्फ कर जाता है। यहाँ पे जो है वो मास्ट सेल्स दे रखा है। मास्ट सेल्स जो होता है वो, मास्ट सेल जो है वो इम्यून सेल्स हैं, जो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये जो है वो फाइबर्स हैं। अगेन क्लासिफिकेशन जो है कनेक्टिव टिश्यू का, वो 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में। तो 3 टाइप जो होता है वो पहला है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है वो रेटिकुलर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर। तो कोलेजन फाइबर जो होता है वो थिक होता है थोड़ा, और बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइप में होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स रेजिस्टिविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है इसकी। फ्लेक्सिबल होता है ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा, और ये कुशन की तरह हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथ है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ बोन, जो बोन का एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वहाँ पे प्रेजेंट है ये। सेकेंड वन इज़ योर रेटिकुलर फाइबर। तो रेटिकुलर फाइबर जो है वो थिन कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मतलब कोलेजन फाइबर से थोड़े थिनर होते हैं इसके फाइबर्स। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क्स फॉर्मेशन में होते हैं। दिस इज़ द रेड पिक्चर, वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये एक फ्रेमवर्क बना देता है, किसी भी ऑर्गन का एक फ्रेम बना देता है ये। तो एग्जांपल में आता है इसमें किडनी में प्रेजेंट है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। थर्ड इज़ द इलास्टिन फाइबर। तो इलास्टिन फाइबर जो है वो भी कोलेजन फाइबर से थिन होता है बहुत। ये स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रेचेबल होता है। स्किन में प्रेजेंट होता है ये, ब्लड वेसल में और लंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स कॉल्ड द इलास्टिन। Here is the classification on the basis of cellular and extracellular component। तो पहला जो है वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो अंडर स्किन प्रेजेंट होती है। वी विल डिस्कस इन डिटेल, कनेक्टिव टिश्यू का भी एक अलग डिटेल चैप्टर है। सेकेंड इज़ द म्यूकस। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू और बोन एंड ब्लड में प्रेजेंट होता है। Here is the diagram of connective tissue, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर स्किन, एडिपोज टिश्यू इज़ द फैट सेल, ब्लड and fibrous connective tissue in the fibers, ligaments, cartilage and bones. Everywhere, the most of the place you will find connective tissues. Muscle tissue, the third type of tissue. तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स
का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक प्रोटीन कंपोनेंट है, प्रोटीन है जिसके फिलामेंट्स फॉर्म करती है एंड देन फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये काफ़ी इलास्टिक, कॉन्ट्रैक्टाइल और एक्सटेंसिबल होता है। ईजिली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसके, केपेबल होता है स्लाइडिंग मोशन के, मूवमेंट होता है तो स्लाइडिंग होती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की। ओके, इलास्टिक नेचर का होता है ये भी। टाइप्स जो होते हैं उसके स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो स्केलेटल जो होता है वो और स्ट्राइएटेड होता है। मेन इस पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के स्ट्राइएशन होते हैं इसमें, ठीक है। ये स्ट्रिप्ड होते हैं, इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्रिप्ड फॉर्म में नज़र आता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये लार्ज और सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, एलोंगेटेड होता है काफ़ी, अटैच्ड होता है बोन्स में, एंट्री और एग्जिट साइड्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। मतलब जहाँ पे भी ओपनिंग्स है वहाँ पे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि वॉलेंट्री एक्शंस कॉज करती है, जैसे कि माउथ, योर एनल। तो जो भी हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है तो वह हमारी बॉडी के कंट्रोल से होती है, वॉलेंट्री एक्शन से होती है, विल पावर पे वर्क करती है, ठीक है। और सेकंड वन इज़ योर कार्डिक। तो कार्डिक जो होता है, कार्डिक मसल क्लासिफाइड कैसे होता है कि ये जो होता है वो शॉर्ट होते हैं मसल्स, ब्रांच्ड होते हैं एंड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट। स्केलेटल में पेरिफेरल न्यूक्लियस थे और बहुत सारे न्यूक्लियस थे। स्मूथ में जो कार्डिक में जो है वो सिंगल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है। ये हार्ट में ही पाया जाता है बेसिकली, जिसको हम लोग मायोकार्डियल भी कहते हैं, मायोकार्डियम। ये इनवॉलेंट्री एक्शन कॉज करता है, मतलब इट विल नॉट वर्क ऑन योर व्हील पावर, ठीक है। एंड एलोंगेटेड होते हैं, ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। दिस टोल्ड यू। द थर्ड वन इज़ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इज़ डिस्क्राइब्ड एज ऑल्सो शॉर्ट स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये शॉर्ट है, स्पिंडल शेप्ड है, सिंगल न्यूक्लियस होता है फाइबर में, ओके। ये वीक होते हैं एंड स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं इनमें। तो सेल्स जो होता है वो स्पिंडल शेप्ड है विथ वन सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस वन है इसमें, अरेंज्ड होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर शेप्ड में अरेंज होता है ये। You can see here is the smooth muscle, okay. So coming to the last topic, that is the nervous tissue. Nervous tissue जो है वो highly specialized tissues होते हैं हमारे बॉडी में जो impulses transmit करते हैं। तो impulses as in sense कि information क्या, जैसे कि मैंने बताया था कि सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन पे। तो कोई भी आउटर स्टिमुलाई, जैसे कि स्टिमुलस जो होता है वो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि फायर को टच कर दिया या फिर चींटी ने काट लिया, तो उसका जो पेन है वो पेन रिसेप्टर्स कैरी करता है हमारे ब्रेन तक एंड देन ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है कि हमें हाथ हटाना है या फिर भागना है वहाँ से, अगर कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा है तो एज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़। तो दो टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू होते हैं, पहला इज़ न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज़ योर न्यूरोगैंग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो लार्ज बॉडी होती है, दो पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के, एक लार्ज बॉडी होता है उसमें जिसको हम लोग सोमा भी कहते हैं, एंड लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं, दो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटर प्रोजेक्शंस कॉल्ड। तो एक होता है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, जैसे कि अगर चोट लगी है तो वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, एंड एक्सॉन जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है वापस ऑर्गन तक, ओके। तो मतलब डेंड्राइट्स रिसीव करता है और एक्सॉन्स ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज़ योर न्यूरोगैंग्लियल सेल्स। न्यूरोगैंग्लियल सेल्स जो होते हैं वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन्स के। ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करता है बॉडी में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यूनिपोलर का मतलब है सिर्फ एक एंड होगा, ओके। सेकेंड वन इज़ योर बाइपोलर। तो बाइपोलर जो है वो 2 एंड्स होते हैं, इसके 2 पोल्स होते हैं। स्यूडो यूनिपोलर इज़
This you can see in the third picture is pseudo unipolar and last one is the multipolar. तो मल्टीपोलर जो होता है वो ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. ये जो है वो मोटर, जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर होते हैं. ऑल मोटर एक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो होते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है वो कन्फाइंड होता है और ये फर्स्ट न्यूरॉन होता है रेटिना का और हमारे 8th क्रेनियल नर्व में भी प्रेजेंट होता है और olfactory mucosa. Okay, the third part is your pseudo unipolar neuron. तो pseudo unipolar neurons जो होता है वो dorsal nerve root ganglia में पाया जाता है. pseudo means false unipolar, false side होता है इसका. It shows that it is unipolar but it's a false projection and the unipolar is the true one where present होता है ये mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी मेसेंसेफेलिक में होता है. वी विल स्टडी ऑल इन डिटेल इन 4th वॉल्यूम ऑफ न्यूरोएनाटमी. सो हेयर कम्स द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन के लेंथ पे जो क्लासिफाइड है वो गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2, गोल्गी टाइप और थर्ड इज़ द एमेक्राइन न्यूरॉन. तो गोल्गी टाइप 1 जो है वो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है. इसमें लॉन्ग एक्सॉन्स बहुत लॉन्ग होते हैं और डेंड्राइट शॉर्ट होता है. सेकेंड वन इज़ गोल्गी टाइप 2. तो गोल्गी टाइप 2 में एक्सॉन्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है और इसमें साइनैप्स भी होता है. विथ नाइबरिंग न्यूरॉन्स के साथ ये इस्टेब्लिश करता है एक साइनैप्स जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में. एमेक्राइन न्यूरॉन जो होता है वो विदाउट एक्सॉन होता है, एक्सॉन्स नहीं होते, सिर्फ इसमें डेंड्राइट्स होते हैं. तो ये जो है रेटिना ऑफ आईबॉल में प्रेजेंट होता है. अगेन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन. तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं. अगेन सेंसरी. तो सेंसरी एज आई टोल्ड, सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सेंसेशंस लेता है. जैसे कि आउटर स्टिमुलाई है, फायर है, तो फायर के टच के जो हीट का रिसेप्टर है वो सेंसेशन ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाता है. इसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन. सेकेंड वन इज़ योर मोटर न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि हमारे हाथ पे जो है वो फायर लग रहा है, आग लग रही है, तो टच हो रहा है, गर्म लग रहा है. एंड मोटर जो है वो ब्रेन इंफॉर्मेशन पास करता है कि अपना हाथ हटाना है. तो जो इस क्या कहते हैं रिसेप्टर और इस ऑर्डर को जो इम्पल्स लेके आती है ऑर्गन तक, इन्फॉर्मेशन लेके आती है कि हटाना है, एक्शन करना है, रिएक्शन करना है बेसिकली उस चीज़ का, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन. ये फर्दर सब क्लासिफाइड होता है अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन में. ओके, एंड थर्ड पार्ट इज़ द ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स. ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये 2 टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो वी विल ऑल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस in the 4th volume of neuroanatomy. This is neuroganglia cells, neuroglial cells example, forms the supporting tissues of central nervous system. Okay, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. टोल्ड यू टाइप्स जो होते हैं इसके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपिडाइमल सेल्स. ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है? तो ग्रे मैटर ये जो है वो ग्रे मैटर जो है वो इनसाइड पोर्शन होता है एंड वाइट मैटर जो है वो आउटर कवरिंग होती है वाइट मैटर. तो ग्रे मैटर जो होता है वो स्वान सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड वाइट मैटर के ऊपर नहीं होते हैं प्रेजेंट. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, जिसमें डेंड्राइट शो किए हुए, न्यूक्लियस सेंटर में है, सेल बॉडी और सोमा, एक्सॉन, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है इसके ऊपर, नोड्स ऑफ रैनवियर जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल जहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जाती है और डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से. दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोसाइट जो कि न्यूरोगैंग्लियल का एक टाइप है. ये स्टार शेप्ड होता है जिसमें एक्सॉन नहीं होते हैं. एलिगोडेंड्रोसाइट्स ये हैं, ये जो है वो जो हमारी माइलिनेटेड शीथ होती है एक्सॉन की, उसकी पेरिफ्री होती है, दैट इज़ द ओलिगोडेंड्राइट्स, dendrocytes. So thanks for watching, keep learning.